आदि की ज्योति। उत्पत्ति एक एक पर आधारित लंबी कहानी। सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था, न समय की कोई गिनती थी, न दिशाओं का कोई नाम, न ऊपर का आकाश था, न नीचे की धरती। चारों तरफ केवल एक गहन अथाह अंधकार फैला हुआ था। ऐसा अंधकार जो इतना घना था कि उसे छुआ जा सकता था, और उस अंधकार में एक ऐसी निस्तब्धता थी कि कान बज उठते थे। कोई हवा का स्पर्श नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई गति नहीं। शून्य का साम्राज्य था वो, पूर्ण शून्य। लेकिन उस शून्य के बीच में बिना किसी आरंभ या अंत के परमेश्वर विद्यमान थे। वे हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। वे अकेले थे, फिर भी पूर्ण थे। उनका अस्तित्व ही सब कुछ था। कोई आवश्यकता नहीं थी उनकी, कोई कमी नहीं। फिर भी उनके हृदय में एक अनंत प्रेम उमड़ रहा था। वो प्रेम जो देना चाहता था, साझा करना चाहता था। और तब उस अनंत मौन में परमेश्वर ने पहली बार बोलना चुना। उनकी आवाज़ गूंजी, नरम नहीं बल्कि अधिकारपूर्ण, फिर भी प्रेम से भरी हुई। प्रकाश हो, बस इतना ही। और देखते ही देखते ब्रह्मांड कांप उठा। अंधकार जैसे चीखा, पीछे हट गया। एक चमक फूटी, सोने जैसी, सफ़ेद जैसी, हर रंग की। प्रकाश फैल गया जैसे कोई अनंत समुद्र लहरें मार रहा हो। ये साधारण रोशनी नहीं थी, ये जीवन की पहली झलक थी, आशा की पहली किरण। परमेश्वर ने उस प्रकाश को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने प्रकाश को दिन कहा और अंधकार को रात, और पहला दिन बीत गया। अब सृष्टि में गति आ गई थी, समय का जन्म हो चुका था। दूसरे दिन परमेश्वर ने जल को देखा। चारों ओर जल ही जल था, एक असीम महासागर, बिना किनारे का। उन्होंने कहा, जल अलग हो जाए, और जल ऊपर नीचे बंट गए। बीच में एक विशाल विस्तार बना, नीला, पारदर्शी, शांत। ये आकाश था। अब ब्रह्मांड ने सांस ली, हवाएं बहने लगीं, बादल बनने लगे। आकाश ने पहली बार खुद को फैलते महसूस किया, जैसे कोई बच्चा माँ की गोद से बाहर निकलकर दुनिया देख रहा हो। परमेश्वर ने इसे देखा और कहा, अच्छा है। तीसरे दिन परमेश्वर ने नीचे के जल को एकत्र करने का आदेश दिया। जल पीछे हटे और सूखी भूमि उभर आई। पहाड़ उठे, घाटियाँ बनी, मैदान फैले। पृथ्वी ने जैसे लंबी नींद से आंखें खोली और कहा, मैं तैयार हूँ। परमेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, अब हरी भरी हो जा। और धरती पर जीवन फूट पड़ा। छोटे छोटे बीज फटे, घास उगी, पेड़ आसमान छूने लगे, फूल खिले, लाल, पीले, नीले, हर रंग के। फल लदे, मीठे, रसीले। जंगल घने हो गए, फूलों की सुगंध हवा में घुल गई। पृथ्वी ने सौंदर्य का श्रृंगार कर लिया। नदियाँ बहने लगी, झरने गिरने लगे। सृष्टि अब जीवंत थी, हरी भरी थी। परमेश्वर ने देखा और कहा, बहुत अच्छा है। चौथे दिन परमेश्वर ने आकाश की ओर देखा। वो खाली था, केवल नीला विस्तार। उन्होंने कहा, आकाश में ज्योतियाँ हों, दिन और रात को अलग करने के लिए, ऋतुओं को चिन्हित करने के लिए। और सूर्य उदय हुआ, एक अग्नि का गोला, गर्म, चमकदार, जीवन देने वाला। दिन को उसने शासन सौंपा। फिर चंद्रमा बना, शांत, चांदी जैसा, रात की रानी। और असंख्य तारे टिमटिमाने लगे, हर एक अलग आकार का, अलग चमक का। रात का आकाश अब एक कैनवस बन गया, जहाँ परमेश्वर ने अपनी महिमा लिख दी। तारे जैसे फुसफुसाते, देखो, हम उसके हाथों के काम हैं। मनुष्य आज भी उन्हें देखकर आश्चर्य करता है, सोचता है कि इतनी विशालता में हमारा स्थान क्या है। परमेश्वर ने ये सब देखा और संतुष्ट हुए। पांचवें दिन परमेश्वर ने जल और आकाश की ओर मुड़कर कहा, जीवन से भर जाओ। समुद्रों में लहरें उठीं और मछलियाँ तैरने लगीं, छोटी बड़ी, रंग बिरंगी। विशाल वेलें पानी काटती हुई निकली, उनके गीत दूर तक गूंजे। आकाश में पक्षी उड़े, ईगल की तरह ऊंचाई छूते, हमिंग बर्ड की तरह फूलों पर मंडराते। उनके पंखों में स्वतंत्रता थी, उनके गीतों में आनंद। हर प्राणी को परमेश्वर ने आशीष दी, फलो फूलो, बढ़ो। सृष्टि अब गूंज रही थी, पानी की कलकल, पक्षियों की चहचहाहट। परमेश्वर ने देखा और कहा, सब अच्छा है। छठे दिन परमेश्वर ने धरती को जीवों से भर दिया। जंगलों में शेर दहाड़े, हिरण दौड़े, मैदानों में हाथी चले, घोड़े दौड़ लगाई। छोटे कीड़े रेंगने लगे, तितलियां उड़ने लगीं। हर प्राणी को अपना स्थान मिला, अपना स्वभाव मिला। विविधता का उत्सव था ये। हर रूप, हर आकार,
हर ध्वनि। सृष्टि अब पूर्ण लग रही थी, फिर भी कुछ कमी थी, कुछ ऐसा जो परमेश्वर के प्रेम को पूरी तरह साझा कर सके। तब परमेश्वर ने खुद से कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, हमारी समानता में। उन्होंने धरती की मिट्टी उठाई, अपने हाथों से गूंथा, आकार दिया, एक पुरुष का रूप बना, मजबूत, सुंदर। फिर उन्होंने उसके नथुनों में अपनी सांस फूंकी, जीवन की सांस। वो मिट्टी का पुतला जीवित हो उठा, उसकी आंखें खुली, दिल धड़का। उसका नाम आदम रखा गया। फिर परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद सुलाया, उसकी पसली से स्त्री बनाई, हव्वा। अब मनुष्य पूर्ण था, पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक। उन्हें बुद्धि दी गई, चुनाव करने की स्वतंत्रता, अच्छे बुरे का ज्ञान। सबसे बड़ी देन, परमेश्वर से सीधा संबंध। वे उसके साथ बात कर सकते थे, चल सकते थे। परमेश्वर ने उन्हें सृष्टि का अधिपति बनाया, देखभाल करने को, नाम देने को। और फिर परमेश्वर ने पूर्व दिशा में एक अद्भुत वाटिका बनाई, एदन। वहाँ हर पेड़ फलदार था, नदियाँ बहती थीं, सोना और मोती जमीन में थे। बीच में जीवन का वृक्ष और अच्छे बुरे के ज्ञान का वृक्ष। वहाँ न दुख था, न बीमारी, न मृत्यु। परमेश्वर शाम की ठंडी हवा में आदम और हव्वा के साथ टहलते, बातें करते, पिता की तरह, मित्र की तरह। सृष्टि अब सच में पूर्ण थी। परमेश्वर ने सब देखा और कहा, बहुत ही अच्छा है। 7वें दिन परमेश्वर विश्राम करने लगे, न कि थकान से बल्कि संतुष्टि से। उन्होंने उस दिन को पवित्र ठहराया, आशीष दी। ये कहानी केवल आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, पशु पक्षियों की नहीं है। ये उस अनंत प्रेम की कहानी है जो परमेश्वर का है। उन्होंने सब कुछ इसलिए बनाया क्योंकि वे देना चाहते थे, जीवन, सौंदर्य, संबंध। उत्पत्ति 1:1 हमें याद दिलाता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब हमारे जीवन में अंधकार छा जाता है, निराशा, दुख, शून्यता, तब भी वही परमेश्वर मौजूद है। वे आज भी कह सकते हैं, प्रकाश हो, और प्रकाश अवश्य आता है, क्योंकि आदि की ज्योति आज भी चमक रही है हमारे हृदयों में, सृष्टि में और अनंत काल तक। उस ज्योति में चलें, उस प्रेम को जानें और उस सृष्टिकर्ता की महिमा करें। आमीन। प्रिय दर्शकों, यदि आदि की ज्योति की ये पवित्र और भावनात्मक कहानी आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपको ये संदेश याद दिलाता हो कि अंधकार के बाद भी परमेश्वर का प्रकाश आता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, थम्स अप, ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। इस कहानी को शेयर करें अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के साथ जो जीवन में आशा की तलाश में है। और ऐसे ही बाइबल आधारित कहानियाँ, यीशु मसीह का संदेश और आध्यात्मिक प्रेरणाएं नियमित पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। याद रखिए, जिस परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वही आज भी आपके जीवन में नई शुरुआत कर सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।